जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी के पेपर के सॉल्यूशन की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम हिंदी का सॉल्यूशन देखते हैं। तो इसमें पहले का आंसर फर्स्ट, सेकंड का आंसर भी फर्स्ट है। और जो थर्ड है, गद्यांश के अनुसार जापानी तत्वज्ञानी का कथन किसे संबोधित करता है? ये 10 करोड़ जापानी नर नारियों का इसका सही आंसर है। और जिसका कोई शत्रु ना उसे अजात शत्रु कहते हैं। उसके हाथ से सामान गिर गया, इसमें अपादान कारक होगा। और इसमें जो निम्नोक्त में से प्रत्यय निर्मित शब्द की पहचान करें, तो इसमें अक्खर प्रत्यय से ये बुक्कड़ शब्द, ये जो इसका सही आंसर है। और सत्यव्रत जिसका, वैसे तो इसमें सत्यव्रत जिसका इसमें कर्मधारय समास है, लेकिन कर्मधारय इसमें ऑप्शन में नहीं है, तो द्वंद्व तो हो नहीं सकता, नहीं अवयवी भाव और नहीं तत्पुरुष समास। तो इसका आंसर फिर बहुब्री लगाया है मैंने। और ये चना जो है इसका चणक होगा, और चना का जो तत्सम शब्द है वो चणक होगा। और ये गांव के प्राचीनवाद, इसमें जो अल्प विराम है, ये बीच में ये ग्रामवासियों को क्रुद्ध कर दिया था, इसका आंसर अल्पराम होगा। और इसमें विलोम शब्द, वक्र का ऋजु होता है, ये का स्तुत्व होता है, आकर्षण का विकर्षण, और ये तथस्थ का होता है पक्षपाती। तो इसका आंसर बैठ रहा है 10th का फर्स्ट। तो 11 क्वेश्चन देखते हैं। गाल बजाने का मतलब होता है डीग मारना, मतलब बड़ी बड़ी बातें बढ़ा चढ़ा कर कहना। और इसमें निपात आएगा ये ही, उसे मुख्य वित्तीय क्षेत्र से संबंधित पुस्तकों में ही रुचि है। और ये पक्षी का अंडज होता है, खग होता है, विहग होता है, नवचर होता है, लेकिन खग केतु ये होता है वैंतीय, और ये खग केतु होता है वैंतीय वाला, ये जो प्राणियों के राजा होते हैं। और इसमें सार्थक क्रम आएगा, ये सार्थक क्रम आएगा। अरे देखो यह किस प्रकार की भाषा का प्रयोग वहाँ पर खड़े हुए लोग कर रहे हैं, तो 14 का फर्स्ट। और ये दिवाकर खेल रहा है, इसका आंसर ये दिवाकर खेल रहा है, ये हो गया अपूर्व वर्तमान। वह चला गया यानी कार्य पूरा हो गया, तो ये भूतकाल का है, सामान्य भूतकाल का। वी का फर्स्ट, उसने खाना खाया होगा, इसमें संदिग्ध है, तो ये सी का फोर्थ हो गया। वह समय से आता तो मिल जाता, इसमें हेतु हेतु मत भूतकाल होगा। और 16 व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है, तो ये मत एक, ये व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है, ये स्वर संधि का उदाहरण है। और बाकी के सभी व्यंजन संधि के उदाहरण हैं। और इसमें वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध विकल्प, तो अभिशप्त बिल्कुल सही है, ईप्सित बिल्कुल सही है, आत्मात्मत्व बिल्कुल सही है। तो ये इसका आंसर आएगा अमूल। आमूल, आमूल कोई शब्द नहीं होता, अमूल्य होता है। और ये शशि जो है वो पुल्लिंग शब्द है, ये लगता है ऐसे जैसे स्त्रीलिंग है, लेकिन शशि पुल्लिंग शब्द है। सेना समूहवाचक संज्ञा हो गई। और जो रामचरितमानस है वो हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, और जो कृपा है वो स्त्रीलिंग है। तो इसका आंसर 18 का थर्ड है, 18 का थर्ड आंसर है। और ये जो 19 क्वेश्चन है, सुब्रन को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी चोर काव्य पंक्ति में किस शब्द अलंकार का प्रयोग हुआ है? तो इसमें रूपक तो होगा नहीं, रूपक नहीं होगा, तो इसमें श्लेष अलंकार होगा, क्योंकि इसमें कवि व्यभिचारी चोर अलग अलग मतलब शब्द को दर्शा रहे हैं। इसका मतलब इसमें शब्द छिपे हुए हैं। और ये गुणवाचक विशेषण का उपयुक्त उदाहरण नहीं है, तो गुस्सा हमारा गुणवाचक विशेषण नहीं है। और जबकि बाकी शांत, भावुक, गंभीर ये सभी गुणवाचक विशेषण हैं। और 21 में दर्शन का बहुवचन दर्शन ही होता है, दर्शनों को, ये गलत है इसमें। और इसमें भाववाचक संज्ञा का सर्वाधिक उपयुक्त उदाहरण औचित्य होगा, इसका आंसर। उपकार के बदले उपकार, ये प्रत्युपकार होता है। इसमें यड़ संधि है, प्रतिधन उपकार, इससे बना सकते हैं। और जो ये 23 का फर्स्ट दे रखा है, ये इसकी सही वर्तनी नहीं है। और उल्लेख में उत्तधन लेख, इसमें व्यंजन संधि का उदाहरण है उत्तधन लेख। और निजवाचक सर्वनाम, इसके आप अपने भाई को लेकर जाओ, 25 का फर्स्ट। अब हम इंग्लिश के सॉल्यूशन की बात करते हैं। 26 में जो है हमारा, इसका आंसर सेकंड है, बिकॉज ऑफ लेक ऑफ गवर्नमेंट प्रायोरिटी फॉर द फार्मर। ये पहले ही उसमें दे रखा है यहाँ पे। वाइल अर्बन सेंटर थ्राइव एंड सिटी ड्वेलर गेट रिच, हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ फार्मर रिमेन मैरिड इन पॉवर्टी। मैरिड का मतलब होता है उसमें गिरे हुए हैं। और जो हमारा 27 है, उसका आंसर हमारा सेकंड है। और 28 का ये फोर्थ आंसर है, ये यहाँ पे दे रखा है। दिस सरप्राइज ग्लोबल लीडर्स इन टू एक्शन, दिस मेड देम अवेयर दैट फूड सिक्योरिटी इज वन ऑफ द फंडामेंटल इशू इन द वर्ल्ड दैट हैज़ टू बी डील्ड विद इन ऑर्डर टू मेंटेन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। तो इसका आंसर ये फोर्थ आएगा 28 का। और 29 का जो है ये फोर्थ आंसर है। और जो 30 वाला है हमारा, द वर्ड स्लेप्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को किसी पर थोपना। तो द कॉलेज सेलेक्ट ए बैन ऑन द यूज ऑफ मोबाइल फ़ोन इन क्लासरूम। तो जो हमारे कॉलेज है उसने मोबाइल फ़ोन के यूज को बंद कर दिया, उसमें मतलब थोपा उस पर रूल। और इसका स्लेप्ट दे रखा है यहाँ पे ये शब्द। और यहाँ पे जो रिस्ट्रिक्शन है वो स्लेप्ट लगाई थोपी गई ग्रेन के आयात पर, एक्सपोर्ट निर्यात पर, इम्पोर्ट आयात होता है। और 30 का ये आंसर फर्स्ट हो गया। अब बात करते हैं हम क्लोज टेस्ट की। तो भाई इसमें मेरे भी कुछ गलत हैं।
अपने हिसाब से देख लेना आप। 31 का ये मैंने फोर्थ लगाया है, 32 का 3, 33 का रेप्स ये ड्रॉ क्लोज लगाया है। ड्रॉ क्लोज का मतलब होता है नज़दीक आना। और 34 का 3 और 35 का कंपल्सिव। और ये गेट ऑफ का मतलब होता है एस्केप, बच के भाग जाना। और बिलो हिज आउन ट्रम्पेट मतलब अपनी प्रशंसा स्वयं करना। तो इसका इससे पहले ही आंसर बन रहा है, पहला ही आंसर। और ये जो है इसका 38 का ये PQRS में ये ABCD में दे रखा है, इसमें इसका सेकंड आंसर है। और जो 39 है उसका थर्ड आंसर है, मैंने अभी चेक किया ये। और ये 40 का जो है ये सोशिएबल फोर्थ आंसर है। और जो हमारा 41 है ये डेफ रेप गलत दे रखा है, इसकी जगह डेफ राइव आएगा। और ये जो 42 है मैंने इसका फोर्थ लगाया, लेकिन इस पर क्वेश्चन पे मुझे भी डाउट है। और ये 43 का जो है पैसिव वॉइस में ये फोर्थ आंसर होगा। आई पोस्टेड द लेटर लास्ट नाइट, द लेटर वाज पोस्टेड लैट नाइट। ये पास्ट इंडेफिनिट है, तो एक्टिव पैसिव उसी सेंटेंस में रहते हैं। और ये जो हमारा करेक्ट स्पेलिंग है ये इंसीडियस INSIDIOUS 44 का फोर्थ आंसर है। 45 का भाई पता नहीं, इसका मैंने करा नहीं है ये। और ये वन ऑफ द प्रॉब्लम्स, बहुत सारी प्रॉब्लमों से एक, तो ये वर्क की जगह वाज होगा यहाँ पे 46 में। और जो 47 है ये भी भाई इसका देख लेना आप। और 48 का भी। 49 का जो है इसमें थर्ड आंसर आएगा, द डाई इज कास्ट। इसका मतलब जो डिसीजन है वो पहले ही ले लिया चुका है। और जो 50 है इसका आंसर थर्ड होगा। अब बात करते हैं हम GS के सॉल्यूशन की। जो 51 है, मुगल शासन काल में एकमात्र सामग्री रजिया सुल्तान को हराने के बाद उनके बागी जनरल मलिक इख्तियार उद्दीन अल-तुनिया ने किस क्लेम कैद किया था? ये बठिंडा कलाम किया था उनको कैद। और गैर परंपरागत स्रोत जो हैं वो परंपरागत स्रोत वो होते हैं जो जिनसे हम दोबारा एनर्जी प्राप्त नहीं कर सकते। तो इसमें पेट्रोलियम होगा। पेट्रोलियम एक बार ख़त्म होने के बाद उसे हम रीयूज नहीं कर सकते, जबकि बाकियों को पनबिजली शक्ति, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा इनको हम रीयूज कर सकते हैं। 53 में कब आई ये सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार है, 53 का आंसर। और 54 जो है ये प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग ये भाई दूसरे क्षेत्र में होता है, ये विनिर्माण होता है वो दूसरे क्षेत्र में होता है। और जबकि ये द्वितीय क्षेत्र के ये परिवहन, भंडार, संचारक, बैंकिंग तथा व्यापार ये तृतीय क्षेत्र के उदाहरण हैं। तो ये भाई कथन फर्स्ट और कथन सेकंड दोनों ही गलत हैं। और ये दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान 2022 जो है ये मिथुन चक्रवर्ती को मिला था। और 2020 में ये आशा पारेख को मिला था। और 2020 में वहीदा रहमान को मिला था। इनमें से क्या एक इनपुट इकाई नहीं है? तो प्लॉटर जो है ये इनपुट इकाई नहीं है। बाकी वेबकैम, माउस, स्कैनर ये सभी इनपुट इकाई हैं। महाराष्ट्र में 9 बारी जो है ये एक प्रदान है। ये साड़ी का एक फॉर्म है। बिजली की सहायता से किसी वांछित धातु की किसी अन्य धातु पर पक जमने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? इलेक्ट्रोप्लाटिंग। इसे इलेक्ट्रोप्लाटिंग कहते हैं। और जो रीडू का है ये भाई कंट्रोल+Y होगा। और कंट्रोल+Z अंडू का होता है शॉर्टकट की। और 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। और विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। और विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई को। ये तीनों याद कर लेना भाई, इंपॉर्टेंट है। इनमें से किस गतिविधि का संबंध ई-कॉमर्स से है? तो ऑनलाइन शॉपिंग जो है ई-कॉमर्स से आती है, ये सभी ने कर दिया होगा। और बात करते हैं हम 62 क्वेश्चन की। ये डेविस कप जो है ये टेनिस से संबंधित है। और ये जो फीफा विश्व कप है ये फुटबॉल। योनेक्स कप, एक सेकेंड, फीफा विश्व कप फुटबॉल से, ये योनेक्स कप जो है ये हमारा बैडमिंटन। और विलियम जोन्स कप बास्केटबॉल। तो 62 का फोर्थ आंसर है। और ये जो 63 है ये धमनियाँ जो है ऑक्सीजन युक्त को हृदय से शरीर के सभी अंगों तक ले जाती हैं, ये बिल्कुल सही है। नसें ऐसी वाहिकाएँ जो कार्बन डाइऑक्साइड रक्त को शरीर के सभी अंगों से वापस हृदय की ओर ले जाती हैं, ये दोनों कथन सही हैं। कथन फर्स्ट और कथन सेकंड दोनों ही सही हैं। जो भारतीय राष्ट्र कांग्रेस है इसकी स्थापना 1885 में WC बनर्जी ने की थी, रमेश चंद्र बनर्जी ने। तो इसका आंसर 64 का फर्स्ट। और जो 65 है, जालम का काम होता है जल तथा पोषक तत्वों का परिवहन। और जबकि फिलोएम का काम होता है जल तथा भोजन का परिवहन। फिलोएम का काम होता है भोजन का परिवहन। तो 65 का आंसर फर्स्ट। पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी को किस लड़ाई में हराया था? तराइन की प्रथम लड़ाई 1191 में पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी को हराया था। जबकि तराइन की द्वितीय लड़ाई में 1192 में जो हुई थी उसमें मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान ने हराया था। उसमें पृथ्वीराज को मोहम्मद गौरी ने हराया था। 67 जो है इसका आंसर फर्स्ट है। और जो 68 है इसमें जो भाई पंकज पटेल है इसका संबंध व्यापार एवं उद्योग से है। तो इसका आंसर 68 का फर्स्ट बैठेगा। और 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर दिल्ली और आगरा पर कब्जा किया था। बाबर के बाद शासन पर हुमायूं के बाद अकबर के बाद जहांगीर और जहांगीर के बाद शाहजहां। 70 का आंसर भाई
70 के ये दोनों ही कथन गलत हैं। प्रधानमंत्री राज्य के प्रमुख नहीं होते, राज्यपाल राज्य के प्रमुख होते हैं तथा देश के सर्वोच्च औपचारिक अधिकारी होते हैं। राष्ट्रपति सरकार के प्रमुख होते हैं, ये गलत है भाई। प्रधानमंत्री सरकार के प्रमुख होते हैं तथा सभी सरकारी शक्तियों का प्रधानमंत्री प्रयोग करते हैं, ये दोनों कथन गलत हैं। किन ग्रहों के चारों ओर वलय नहीं है? अरुण, वरुण और बृहस्पति इन ग्रहों के चारों ओर तो वलय है। बुध के ये भाई इसमें ऑप्शन नहीं दे रखा था, इसलिए बी और डी लगाना पड़ा है। नहीं, ये बृहस्पति भी इसमें भी होता है, इसके चारों ओर विलय होता है। अंग्रेजी के लिए साहित्य अकादमी सम्मान 2024 से ईस्टर क्ले को अंग्रेजी के लिए साहित्य अकादमी सम्मान 2024 प्राप्त हुआ था। और ये जो कॉफ़ी बोर्ड है इसका संबंध है बेंगलुरु कर्नाटक से, मसाला बोर्ड कोच्चि केरल, और जो रबड़ बोर्ड है ये रबड़ बोर्ड केरल कोट्टायम, और भारतीय अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड ये बेंगलुरु कर्नाटक से है। उसके बाद हमारा जो 74 क्वेश्चन है इसका आंसर भाई थर्ड है, और जो 75 है इसके क्वेश्चन का आंसर सेकंड है, और 76 अब मैथ के क्वेश्चन की बात करते हैं भाई। मैं इसके आंसर बता रहा हूँ, सॉल्यूशन आप देख लेना खुद। 76 का फर्स्ट, 77 का फोर्थ, 78 का फर्स्ट, और जो 79 है उस क्वेश्चन का आंसर हमारा फोर्थ है। 80 का आंसर फर्स्ट है, 81 का फर्स्ट है, और 82 का सेकंड है, 83 का फोर्थ, और 84 का भाई ये फोर्थ आंसर है 16.67%, और 85 का ये फोर्थ आंसर है। 86 का भाई मैंने करा नहीं है, ये हुआ नहीं मुझसे, और 87 का ये फर्स्ट है, 88 का फर्स्ट है, 89 का फर्स्ट है, 90 का फोर्थ है भाई, 91 का फोर्थ, और 92 का थर्ड, 41,208। और ये जो 93 है इसका आंसर 5 है भाई, फोर्थ ऑप्शन, और 96 का फर्स्ट है, और 94 का फर्स्ट है, 95 का फोर्थ है, 96 का फोर्थ है, और जो 97 है इसका आंसर फर्स्ट, 98 का फोर्थ, 99 का सेकंड, और 100 का फर्स्ट। तो ये भाई इलाहाबाद हाईकोर्ट ग्रुप डी का सॉल्यूशन है भाई, देख लेना कुछ मिस्टेक हो गई हो तो। मैंने भी भाई गूगल से और वैसे ही चेक किया है। तो भाई अपना कमेंट बॉक्स में स्कोर लिखना ना भूलें। थैंक यू।